वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने मीरा पढ़ा, जिसमें आपने देख लिया कि किस कदर मीरा श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और कह देती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उस दिन कक्षा में बड़ी अच्छी क्लास हुई थी हमारी। इस विषय में आपको बहुत कुछ समझ में आ गया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और मीरा की भक्ति जैसे विषय पर भी आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। तो मैं सबको धन्यवाद कहूँगी कि बच्चे इसी स्पिरिट के साथ पढ़ते रहें तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब पहले वाले पद को आप बहुत अच्छे से जान गए हो कि उन्होंने कह दिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो इसी स्पिरिट के साथ जब स्पिरिट आपको समझ में आ गई कि किस तरह से वो कृष्ण की दीवानी है, किस कदर से प्यार करती हैं श्री कृष्ण को कि उनको दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है, तो बेटा मैंने उस दिन भी कक्षा में ये बात करी थी कि मात्र कह देने से नहीं होता, एक फ़ील होती है और उस फील को मैं समझाने में सफल हो गई थी और आप समझ गए थे। तो हमारे लिए ये अगला पद बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले मैं अगले पद को चलूँ, कुछ कठिन शब्द हैं इसके। पग माने पैर। नारायण ईश्वर को, श्री कृष्ण को ही कहा गया है। आप ही स्वयं ही। साची माने सच्ची। भई का मतलब है होना। बावरी पागल को कहते हैं। न्यात परिवार के लोग। हाँ, अब आता है आपका बिरादरी भी कहते हैं इसको। कुल नासी। कुल माने वही ख़ानदान और नासी माने नाश करने वाली। विष जहर को कहा गया है, विष का है ये। पीवत माने पीती हुई। हाँसी माने हंस दी। गिरधर माने वही पर्वत को उठा लेने वाले श्री कृष्ण। नागर कहते हैं बेटा चतुर को। चतुर शब्द का ही पर्याय है नागर। अविनाशी, अमर, जिसका कभी नाश न हो। तो प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित प्रसिद्ध श्री कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के पदों से लिया गया है। इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण प्रेम की अनन्यता व सांसारिक तानों का वर्णन किया गया है। उन्होंने ये बता दिया गया है कि जो इंसान किसी एक काम में रम जाता है, किसी एक मार्ग पर चल जाता है, तो उसकी निंदा बहुत की जाती है। आपने देखा होगा सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों की इस जगत में निंदा, टांग खिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। आप टीवी सीरियल देख रहे होंगे, आप ज़्यादातर बच्चे टाइम पास करने को थोड़ा बहुत देख ही लेते होंगे। तो उसमें आप देखते हो जो विलेन होता है वो हमेशा फलता फूलता रहता है और जो उसमें हीरो लोग होते हैं, हीरोइनें होती हैं, उनको हमेशा कष्ट मिलता रहता है। तो ये दिखाते हैं सत्य के मार्ग पर चलने वाले को हमेशा कष्ट मिलता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेटा। जो कष्ट देने वाला होता है वो एक ना एक दिन खुद बहुत बुरी तरीके से कष्ट में आ जाता है और भगवान का साथ पाने वाले को सदैव अच्छी ऊर्ध्व गति ही मिलती है। तो देखो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा जो है अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाच रही है। ये नाचना क्या है? उसका मगन हो जाना है। मगन हो गई है, श्री कृष्ण के समक्ष नाच रही है। नाचने की क्रिया बेटा जब होती है जब हम बिल्कुल अपने आप को एकदम से आज़ाद छोड़ देते हैं। तन मन हमारा बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमको किसी जगत का ख्याल नहीं रहता, तो हम डांस करने लगते हैं। आपने 10th में पढ़ा था बाल गोविंद भगत, वो भी तो नाचने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु वो भी नाचते थे। तो भक्ति में आदमी नाचने लगता है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। अब क्या कहती है वो? नारायण मैंने बताया अभी श्री कृष्ण को कह रही है कि भाई मैं सच में अपने नारायण की ही हो गई हूँ। ये साबित कर देती है कि मैं तो मेरे नारायण सु, कि मैं अपने श्री कृष्ण के साथ आप ही हो गई साची। साची माने सच्ची। सच्ची में मैं तो सिर्फ अपने नारायण की ही हो गई हूँ। सत्य में मैं अपने नारायण की ही हो गई हूँ और मैं पाँव में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। उन्होंने इन दोनों पंक्तियों में भी ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो सच में अपने नारायण की ही हूँ, मैं अपने पाँव में घुंघरू बांध करके नाच रही हूँ। तीसरी लाइन देखिए, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बिल्कुल अभी मैंने जो कहा था, आपने एक पढ़ा होगा 9th में पढ़ा है कि कबीर का ही है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंड दे जकमार।
कि ज्ञान के मार्ग पर चलते चले जाओ, ध्यान ही मत दो ये संसार तुम्हारे लिए क्या बोल रहा है। ये तो निंदक है, आलोचक है। जब आदमी कुछ अच्छा कार्य करता है तो ये श्वान की तरह, कुत्ते की तरह भौंकता है, लेकिन इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, इसको भौंकने देना चाहिए। झक मार कर चुप हो जाएगा अपने आप, और आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, है ना। 4 कुत्तों के भौंकने से क्या सत्य का मार्ग ख़त्म कर देगा हाथी? इस तरह से लोग कहें कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। मैंने आपको कल ही बताया था कि उसको तरह तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। उसको कभी विष का प्याला भेज दिया जाता था ससुराल वालों की तरफ से, कभी राणा जी की तरफ से, और क्या था कि वो पी करके हंसने लगती थी। उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता था। मैंने कहा था कि हम जिसके साथ होते हैं वो भी हमारा साथ हमेशा देता है, और जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तो कैसा हो सकता है भला ईश्वर हमारा साथ ना दे। हाँ, ये एक बेटा विस्तृत विषय है, कभी हम इसको फिर चर्चा करेंगे कक्षा में, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि जैसा हमारा माइंड सोच लेता है। आपने ये देखा होगा सुपरमैन होते हैं कि ये ट्रक मुंह से खींच ले रहे हैं और कांच खा जा रहे हैं। ये क्या होता है? ये पावर होती है उनके अंदर, उनकी ब्रेन पावर एकत्रित कर लेते हैं ये लोग किसी तरह से, तो इनमें अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। शायद मीरा ने भी अपने सारे दिमाग को सेट कर लिया था श्री कृष्ण में, और उससे उसको अलौकिक शक्ति मिल गई थी, और उसको फिर विष का भी असर नहीं होता था। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब इस अंतिम लाइन में क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर कहते हैं बेटे चतुर को, कि मीरा का जो प्रभु है यानी श्री कृष्ण जो है, गिरधर जो है, वो बहुत ही चतुर हैं। और सहज मिले अविनाशी, और उन्हें तो वो अविनाशी, कभी न नष्ट होने वाला परमात्मा सहजता से ही प्राप्त हो गया है, यानी प्यार से, भक्ति से। उसने कोई योग नहीं किया, मीरा ने कोई क्रश नहीं किया, कोई भूखी नहीं मरी। जैसे साधु लोग होते हैं, तपस्वी तपस्या करके अपने क्रश करके शरीर को, ईश्वर को पाते हैं, वो कहती है मुझको तो सहज में ही प्राप्त हो गया है। प्रेम मार्ग से मीरा ने श्री कृष्ण को पा लिया है, तो प्रेम भक्ति है। और आपको इसका मैं थोड़ा सा विशेष बता देती हूँ। कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है इस पद में। अनुप्रास अलंकार की छटा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रिज भाषा है, बावरी शब्द से बिंब उभरता है। जैसे आपने देखा होगा बावरी, एक प्यार में पागल हो जाना, तो एक बिंब, बिंब का अर्थ होता है चित्र। आप उस कल्पना को कीजिए कि किस तरह से मीरा घुंघरू बांध कर नाच रही होगी। मीरा पर हुए अत्याचारों का आभास होता है। उस समय की सामाजिकता आपको मैंने दिखाई थी कल, घूंघट पल्ला और किस तरह से रहना था। संगीतात्मकता है, क्योंकि ये पद बेटा क्लासिकल म्यूजिक में गाया जाता है। हाँ, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो इस तरह से ये पद मैंने आपको पढ़ाया है। आप इसका मौन वाचन करेंगे और इसके अर्थों को